हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह तो 11 बजे से। तो मैं आ रखी हूँ धार में धूप सेकने के लिए और साथ में बच्चे भी आ रखे। तो दिव्या को बुखार आ रखा है इसलिए स्कूल नहीं गई है। तो मेघा भी है, दिव्या भी है, दोनों है और गाय भी हमने बाहर बांध दिया है। धूप सेकने के लिए आ रखी हूँ। तो आना दिव्या के पापा और पापा जी गए हैं बाजार। तो पापा को अच्छा नहीं हो रहा था बुखार और रात में नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए आज फिर से गए हैं। तो आज क्या बताते हैं डॉक्टर बताने। तो वो गए हैं बाजार, हम चारों घर में है। तो गाय को देखने के लिए आ रखी थी धार में। तो वहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आना बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रखा है। कल तो हल्का सा बारिश भी हुई थी सुबह के टाइम। आना इतना ज़्यादा ठंडा पड़ रखा है ना, क्या बताओ। पहाड़ में बुरी हालत हो गई है ठंडे की वजह से। तो कल से बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ गया है और बर्फ़ भी इतना गिर रखा है पहाड़ों में। ये मैंने भी 3 बार दिया। तो कल का मौसम भी दिखाऊंगी कैसा हो रखा था दिन भर। तो आज भी ये मौसम ऐसा हो रखा है। आज तो धूप लगी है और बर्फ गिर रखा पूरे पहाड़ों में। वो होती है। हाँ। मुझे भी पिला फिर। सामने में जो गांव दिखाई दे रहा है वो है मैथल। यहाँ भी धूप पड़ गई है। यहाँ पर बैठे हमने मल्टा भी ले रखा है, खेत में गिरे थे ये मल्टा। तो खेत में से लेके आई हूँ मैं, धूप में रख रखा है। तो गाय दिन का खाना भी बन चुका है। तो आज मैं खाना धार में लेके आई हूँ अपने लिए। तो क्या बन रखा है दिखाती हूँ आज हमारे खाने में। तो खाने में बन रखा है आज हमारी खिचड़ी। तो मम्मी ने बनाया है, पता नहीं किस किस की दाल है इसमें डाल रखा है, ये पता नहीं है। और चटनी भी बना रखा है और साथ में गाय को भी देख रही हूँ ना। तभी आज मैं धार में खाऊंगी खाना। गाय अकेले है ना, ये रहते नहीं है, कोई आदमी होता है तभी रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं इसीलिए। तो खाना खाने के बाद मैं ली हूँ ना। यहाँ पर मेघा भी बैठी है, मेघा भी खा रही है। खाओ बाबा। तो खिचड़ी ना यम्मी बन रखी है और चटनी के साथ ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाने के बाद मिलूँगी। तो कल हवा चलने की वजह से हमारे इतने ज़्यादा खेत में मल्टा गिरे थे। जिस टाइम मैं पुरसा पहुंचाने गई थी उस टाइम लेके आई हूँ। तो इनको मैं मुन्नू को खिलाऊंगी थोड़ा। मुन्नू खा लेता है, तभी धूप में सुखा रखा है ना। सुबह बहुत ठंडे हो रहे थे और खट्टे भी हो रखे थे। अब काट के इनको खिलाती हूँ। तो ये मल्टा मैंने अपने लिए रखा है खाने के लिए। तो बच्चों के सामने नहीं खा रही हूँ क्योंकि बच्चों को बुखार आ रखा है ना। तो मेरे को देख के खाएंगे ये भी, तभी यहाँ पर सुखा रखा है। जिस टाइम घास काटने जाऊंगी उस टाइम लेके जाऊंगी इनको मैं। तो यहाँ पर मुन्नू को खिलाऊंगी। खिलाइए बाबा मुन्नू को। आशी रुक जा, आशी देखते। तो इस तरह काट के इसको खिलाते हैं। झूठी थाली में। झूठी कोई बात नहीं। ये मुन्नू मुन्ना। तो हमारा मुन्नू मल्टा खाता है ना। मम्मी बैठ के भी दिख रहा है। ये तेरा भी बनाऊं? मम्मा गोलू खेला है, मेरा भी बना। एक बार बना दूं? हे वो भी तो खाएगा, उसको भी तो खिलाऊंगी। हाँ। यहाँ नहीं मानी, नहीं खाता है तो क्या हुआ। खा ले, ये खा लेता है ना, ये भी खाएगा, टुकड़ा करके खाएगा। मुन्नू के ये बहुत छोटी खाएगा। मम्मी दे दी है। और खाता है ये दोनों के दोनों सेम। हमारी गाय मारती नहीं है ना, अच्छी अच्छी। और खिलाती हूँ इसको। हाँ इसमें डालती रखा। हो गया, इतना ही खिलाते, कल खिलाएंगे ना, ज्यादा नहीं खिलाना अभी। हाँ वरना वो और खाएगा फिर ज्यादा खिला। तो टांगला लूनी पूरे दे, किस नहीं करेगा, दे दे।
मम्मी मार तो डरती नहीं है। मारेगा वो भी कभी फाड़ करके। तो यहाँ पर गाय बांधने का टाइम हो गया अंदर। तो यहाँ पर पेड़ है, बेवला बोलते हैं इसको। इसका ना चेना आ गया है यहाँ पर बच्चे के आंग में, मुन्नू के आंग में। तो इसीलिए जल्दी गोद में बांधना पड़ता है। कैसे कर रहा है वो? गोट। तो मुन्नू को गोट में ले जाने के बाद मम्मी पिला रहे हैं हिमानी को पानी। तो जिस टाइम हम गाय गोट में बांधते हैं उस टाइम भी हम पानी पिलाते हैं। तो हिमानी को प्यास लगी होगी तो रख लिया है मम्मी ने उसके मुँह में, तो वो पीने लग गया है। पानी पीने के बाद हिमानी को अब फिर गोट में बांध रहे हैं। हिमानी चली गई गोट में, कल ही मिलेगी हिमानी हमको। तो हम गाय गोट में बांधे थे, दिव्य डर के मारे अंदर बैठी है। आजा बांध दिया। तो यहाँ पर बैठी है कमरे में। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा लिया है और साथ में राख भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर राख डाल रखा है, तो वहाँ जल रहा है। हाँ, तो इसके ऊपर हमने गाय का दाला रख रखा है। ये तो ये ना ठंडा हो रखा था, इसके ऊपर रख के गर्म हो जाएगा, शाम को खिलाने के लिए हो जाएगा। तो गाय अब मैं जा रही हूँ गाय को गोट में बांधने के बाद घास काटने के लिए। तो ये रही मेरी आशी और ये रहा मेरा रस्सी। तो मैं जा रही हूँ नीचे को घास काट के लेके आऊँगी। घास काटना भी ज़रूरी होता है। और दिव्या को मेघा को सुला के जा रही हूँ। मेरा घास हो गई है और दिव्या अम्मा के साथ बैठी है। तो पापा लोग अभी भी नहीं आ रखे, वहीं है हॉस्पिटल ही में है। तो पता नहीं किस टाइम आएंगे। जा रही हूँ, फिर मिलूँगी। आप लोग आगे भी बने रहना। इतना पड़ता है हमारे घर में धूप, तो इसीलिए हमको धार में जाना पड़ता है। तो मैं नीचे जाऊंगी खेत से होते हुए जाऊंगी। तो हमारे गेहूँ भी इतने आ रखे हैं। तो यहाँ पर हमने लगा रखा है राया ये, और यहाँ पर पालंग बो रखा है। अब ये अंगुरानी है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिर रखी है। और गडरे भी हमारे वैसे है, वहाँ तरफ हमारे गेहूँ इतने हो रखे हैं, ये ऐसे अंगूरे हैं। तो यहाँ पर हमने ककड़ी रख रखा था, इसके ना हम बीज बोने वाले थे, ऐसे रख रखा है। पता नहीं सड़ गया है क्या है। आज इसको भी घर ले जाऊंगी मैं। नहीं सड़ रखा है, इसके ना बीज रखेंगे हम बोने के लिए, तभी ऐसा रख रखा है। तो यहीं से काटने वाली हूँ मैं घास, यही काटूंगी। तो जानवरों ने ऐसा रास्ता बना रखा है खेत से आने का या जाने का। ये देखिए ऐसा पूरा रास्ता बना रखा है यहाँ पर खेत में जाने वाला। तो मैं घास से घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँच के मेघा को भी बुखार आ रखा है, इसके लगा रखा है पिट्ठू में। और साथ में मैंने सुबह कपड़े धोए थे, ये कपड़े भी उठा के लेके आई हूँ, यहीं पर फेंक रखा है, अभी अंदर रखूँगी। और कपड़े लेने हैं मेरे धार से। तो ये रोटी खाने के लिए रोटी ले रखा है इसने, और सब्जी भी। तो ये रहा मेरा घास। तो शाम के टाइम में हम आग जला के अंदर बैठे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, इसीलिए शक्कर में आग जला के बैठे हैं ये। और यहाँ पर दिव्या है और मेघा है और मैं हूँ। और पापा और दिव्या के पापा तो आज नहीं आए हैं, वहीं है हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आग सेक रहे हैं हम तीनों। तो आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। तब तक के लिए बाय गाइज। तो हम अकेले हैं घर में, आज पापा भी नहीं है और दिव्या के पापा भी नहीं है। और खाना बनाते हैं, खाना साना खाते हैं, फिर सो जाते हैं।